नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्री मानसून की बारिश में गुमला के घघरा नदी पर बना चेक डैम बहा, दर्जनों गांव बना टापू। गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित कसमार क्षेत्र के एक दर्जन गांव की 10,000 आबादी को बरसात के दिनों में बिशनपुर से गांव पहुंचने की आस पहली बारिश में ही टूट गई। कटिया, टेमरकर्रा, कुमारी, आसनपानी, निरासी, जमटी सहित अन्य गांव के ग्रामीणों की लाइफलाइन कहे जाने वाले घघरा नदी में 2008 में बना चेक डैम इस साल प्री मानसून की पहली बारिश में ही बह गया। इसी चेक डैम के सहारे गांव के लोग नदी पार करते थे। क्योंकि घघरा नदी में पुल नहीं है, इसलिए चेक डैम बहने के बाद संबंधित गाँव के ग्रामीणों के बीच आवागमन की विकराल समस्या खड़ी हो गई। आप सबको बता दूं कि घघरा नदी में पुल बनाने को लेकर वर्षों से ग्रामीण मांग सहित आंदोलन करते आ रहे हैं। ग्रामीणों के बहुत प्रयास के बाद 2022 में बन्नालात नदी में पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन बरसात में संभवतः काम बंद हो जाएगा और निर्माण कार्य अधूरा ही रह जाएगा। दूसरी ओर नदी में पुलिया निर्माण प्रारंभ होने से ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक मंगलवार की रात से लेकर बुधवार दोपहर तक लगातार हुई बारिश के कारण नदी में आई तेज रफ्तार की पानी की धारा ने गाँव पहुँचने का एकमात्र सहारा चेक डैम को अपने साथ बहा ले गया, जिससे ग्रामीणों के समक्ष फिर से घोर संकट उत्पन्न हो गई। मालूम हो कि बरसात के दिनों में नदी के उस पार के ग्रामीण उक्त चेक डैम के सहारे घंटों इंतजार करने के बाद किसी तरह जान जोखिम में डालकर गांव पहुंचते थे, लेकिन चेक डैम के बहने से वह भी आस टूट चुकी है। झारखंड के वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में सभी आरामिल हटेंगे, सीएम हेमंत सोरेन का सख्त निर्देश। झारखंड के वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी आरामिल हटेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है, जिसमें राज्य में 1996 के पूर्व वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में संचालित आरामिलों को रेगुलाइजर करने का आग्रह किया गया था। सीएम श्री सोरेन ने वन विभाग को आदेश दिया है कि वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी आरामिलों को जल्द से जल्द हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। सीएम श्री सोरेन के इस निर्णय का दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में राज्य के जंगल और पर्यावरण पर इसका असर दिखेगा। इससे जंगलों में लकड़ियों की हो रही अवैध कटाई पर भी लगाम लगेगी। साथ ही जंगली जीव, जंगल और वनस्पति भी संरक्षित हो सकेंगे। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक स्थानीय कारणों से होगी बारिश, फिर मानसून की झमाझम बारिश होने से मिलेगी राहत। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम ने करवट बदली है। राज्य के कई जिलों में मंगलवार की देर शाम से ही बारिश होने लगी है। वहीं राजधानी रांची में भी प्री मानसून बारिश शुरू हो गई। शहर के कई इलाकों में गरज के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक स्थानीय कारणों से राज्य के कई जिलों में बारिश होगी। इसी बीच राज्य में मानसून भी प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 16 जून को झारखंड में मानसून प्रवेश कर सकता है। मानसून झारखंड में साहिबगंज के रास्ते प्रवेश करने का अनुमान लगाया गया है। 16 और 17 जून को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा भी चल सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। 16 जून को राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके तहत रांची, गुमला, गढ़वा, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पाकुड़, लातेहार, रामगढ़, दुमका, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही जिले के कुछ इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। मौसम केंद्र रांची ने 16 और 17 जून को राज्य के मध्य भाग यानी कि रांची, गुमला, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ तथा दक्षिणी भाग यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां एवं सिमडेगा जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं आगामी 20 जून तक राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। गुमला में वज्रपात से 2 छात्रों की हुई मौत, बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे थे खड़े। गुमला जिला अंतर्गत घघरा थाना क्षेत्र के दोदांग पाकरटोली गांव निवासी 2 सगे भाई 6 वर्षीय सुमित उरांव एवं 8 वर्षीय सचिन उरांव की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों भाई अपने घर बेलागढ़ से राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय जा रहे थे, तभी रास्ते में बारिश होने लगी। दोनों छात्र आम पेड़ के नीचे जाकर बारिश से बचने लगे।
इसी दौरान अचानक वज्रपात हुई, जिसकी चपेट में दोनों आ गए और फिर गिर पड़े। छात्रों को गिरते देख दूर खड़े कुछ लोग पहुंचे और बेहोश हुए छात्रों को उठाया। तत्काल विद्यालय के शिक्षक रंजित कुमार सिंह को इसकी सूचना दी गई। शिक्षक रंजित अपने निजी वाहन से दोनों छात्रों को घाघरा CHC केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों छात्रों को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि सचिन 5वीं कक्षा एवं सुमित 3री कक्षा में पढ़ाई करता था। बच्चों की मौत से गांव और स्कूल में मातम है। गिरिडीह में तालाब निर्माण में लाभुक से 1500 रुपये रिश्वत लेते रोजगार सेवक गिरफ्तार। तालाब निर्माण मामले में लाभुक से 1500 रुपये रिश्वत लेते रोजगार सेवक को एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई 3री प्रखंड कार्यालय में की है। पकड़े गए रोजगार सेवक का नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है। जानकारी के मुताबिक रोजगार सेवक मोहम्मद मोइनुद्दीन बरवाडी में तालाब निर्माण मामले में आदित्य कुमार से 2800 रुपये घूस की मांग की थी। इसके बाद आदित्य कुमार ने धनबाद एसीबी को इसकी सूचना दी। सूचना पर एसीबी के अधिकारी 3री प्रखंड कार्यालय पहुंचे और 1500 रुपये घूस लेते मोहम्मद मोइनुद्दीन को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद एसीबी के अधिकारी उसे अपने साथ धनबाद ले गए। रांची हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, 29 लोग गिरफ्तार, परिजनों ने थाने पहुंचकर किया विरोध। झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को हुए हिंसा मामले में पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दंगा को उकसाने, तोड़फोड़ और भड़काऊ पोस्ट करने के नवाब चिश्ती और मोहम्मद जमील भी शामिल हैं। यह गिरफ्तारी डोरंडा पुलिस ने की है। इन दोनों के साथ साथ लोअर बाजार, डोरंडा, कोतावली, हिंदपीढ़ी और डेली मार्केट से पुलिस ने अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रिम्स में भर्ती 7 लोग भी शामिल हैं। कुछ लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया है, वहीं कुछ लोगों को PR बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार नवाब चिश्ती के खिलाफ पहले दंगा भड़काने और अन्य अपराध के मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि उसका एक विधायक से भी मंजूर संबंध रहा है। विधायक के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 10 जून को हुई राजधानी में हिंसा की घटना के बाद रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चिश्ती पर सोशल मीडिया के जरिए उपद्रवों को जमा करने और लोगों को भड़काने वाला पोस्ट करने का आरोप भी है। इससे पहले रांची पुलिस ने नवाब चिश्ती के बारे में सूचना लेने के बाद सत्यापन किया। नवाब चिश्ती पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट भेज धार्मिक उन्माद और दंगा भड़काने का आरोप है। उसे डोरंडा थाना कांड 227/2019 में भड़काऊ पोस्ट और दंगा भड़काने के साथ हिंदपीढ़ी थाना से दंगा भड़काने के आरोप में जेल भेजा गया था। गोड्डा जिप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न। गोड्डा जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर बेबी देवी निर्वाचित हुए। इसने गोड्डा पश्चिमी से जीत हासिल करने वाले रंजना सिंह को पराजित किया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर महागमा दक्षिणी से जीत हासिल करने वाली अन्नू कुमारी ने ठाकुर गंगटी के सदस्य निरंजन पोद्दार को 2 मतों से शिकस्त दी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के दोनों प्रत्याशियों को 13-13 वोट मिले। निर्वाचित होने के बाद रथ पर सवार होकर जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान जगह जगह अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का स्वागत भी किया गया। रामगढ़ जिप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर आज सुसमर्थित उम्मीदवारों का कब्जा। सुधा और रीता निर्विरोध निर्वाचित। रामगढ़ जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए बुधवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में चुनाव संपन्न हुआ। दोनों पदों के लिए उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। दोनों पदों पर आज सुसमर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बैठक मंगलवार की सुबह 11:45 पर शुरू हुई। सबसे पहले सभी चुने गए जिला परिषद सदस्यों को डीसी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें चित्तरपुर प्रखंड भाग संख्या 11 से निर्वाचित जिप सदस्य सुधा देवी द्वारा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन प्रस्तुत किया। विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच जाने के बाद किसी अन्य सदस्य ने जिप अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद उपायुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी माधवी मिश्रा द्वारा सुधा देवी को निर्विरोध जिला परिषद अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की। इसके बाद सुधा देवी को उपायुक्त द्वारा निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र भी दिया गया। इसके बाद द्वितीय पाली में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की गई। पतरातू प्रखंड भाग संख्या 7 की निर्वाचित जिप सदस्य रीता देवी द्वारा उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन प्रस्तुत किया गया। विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच जाने के बाद भी किसी अन्य जिप सदस्य द्वारा उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उपायुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने रीता देवी को निर्विरोध उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होने की घोषणा की गई। उपायुक्त द्वारा रीता देवी को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र भी दिया गया। इसके बाद अंत में उपायुक्त द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।